नमस्कार, मैं हूँ एजी और आप सुन रहे हैं गाँव गाँव न्यूज। आज की जो हमारी चर्चा है उस चर्चा का जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे संक्षेप में हम मनरेगा कहते हैं। MGNREGA। आज की जो चर्चा होगी वो हमारी इसी टॉपिक पे होगी। बता दें कि मोदी सरकार इस मनरेगा का अब नामकरण बदलना चाहती है। अब वो दूसरा नामकरण करना चाहती है। यह मनरेगा 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त राजद के सांसद, जिसे हम ब्रह्म बाबा के नाम से भी जानते हैं, स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद सिंह द्वारा इसे लाया गया। तब से लेकर इस मनरेगा की बहुत बड़ी उपलब्धियों को देखा गया। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे तो इस मनरेगा से कितने फायदे हुए, मोदी सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया गया, पहुंचाने में कितनी सहायता मिली, ये उस वक्त देखा गया। अब इस मनरेगा का मोदी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जा रहा है और इसका नया नामकरण किया जा रहा है। केवल नामकरण ही नहीं होगा, इसमें और भी चीजों को कुछ जोड़ा और घटाया जाएगा। हम पूरी चर्चा इसी पर करेंगे कि इस नए विधेयक के तहत क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि सबसे पहले मनरेगा का अब नया नाम जो है वो हो जाएगा विकसित भारत जी राम जी। ये संक्षेप में हम बोल रहे हैं, जिसका पूरा नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्राम। अब इसको लेकर मोदी सरकार, जैसे कि खबर है, सांसदों को इस बिल के लेकर एक प्रतियां दे दी गई है। इस बिल में इसका नया नामकरण करने की भी चर्चा है। अब किस दिन इस पर चर्चा होती है वो देखना है, लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो इस बात को लेकर आ रही है कि सबसे पहले मनरेगा का जो है वो नामकरण नया कर दिया जाएगा विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी। अब इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि अभी तक तो दिक्कत जवाहरलाल नेहरू से थी, अभी तक तो दिक्कत श्रीमती इंदिरा गांधी जी से थी, अभी तक तो दिक्कत राजीव गांधी से थी। अब क्या सरकार को नई दिक्कत महात्मा गांधी से भी हो गई कि उनके नाम पर चल रही योजनाओं का भी अब नया नामकरण शुरू कर दिया। खैर, अब आगे की हम चर्चा करते हैं। बता दें कि इस मनरेगा में नामकरण के बाद जो एक परिवर्तन होने वाला है वो है, जब 2005 में ये बिल आई हुई थी तब से लेकर 2025 तक इसमें 100 दिन न्यूनतम 100 दिन रोजगार देने की गारंटी की बात कही गई। सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल इसमें की जा रही है। 20 वर्षों के बाद इसको बढ़ाकर अब 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है। अगर हमारे नज़र से देखें तो हम इसमें भी चाहेंगे कि कम से कम 365 दिन एक साल में होते हैं, कम से कम 180 दिन की गारंटी होनी चाहिए। खैर,
अगर 20 वर्षों के बाद अगर इतनी ही पहल हुई कि 125 दिन की गारंटी हो रही है, तो ये मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन अब इसकी जो कमियां कुछ है उसकी बता दें। अभी तक जो 2005 से लेकर 2025 तक देखने को मिला, उसमें यह देखने को मिला कि इसमें 90% जो है वो केंद्र सरकार की भागीदारी होगी और 10% राज्य सरकार। लेकिन अब मोदी सरकार इस स्वरूप को भी बदलना चाहती है। वो अब नया स्वरूप 60% और 40% करना चाहती है। 60% केंद्र सरकार का होगा और 40% भागीदारी जो होगी वो राज्य सरकार। इससे अब एक नई चीजें जो उभर कर सामने आ रही है, दिखाई पड़ रही है, वो ये है कि जैसे बिहार जैसे अगर हम राज्य की बात करें, तो इसको लेकर जब रघुवंश बाबू ने इस बिल को ले आया था और इस मनरेगा के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं पलायन रुके, मजदूरों को वहीं उसी राज्य में कार्य मिले। लेकिन जब 60% केंद्र सरकार का होगा और 40% राज्य सरकार का, तो फिर जो ये पलायन रुकने की प्रक्रिया है और जिस उद्देश्य को लेकर मनरेगा को लाया गया, कहीं ना कहीं उसमें खामियां दिखाई दी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा एक और भी चीज की जा रही है। इसके स्वरूप में परिवर्तन करते हुए ये बातें कही जा रही है कि 2 महीने किसानों को जो है वो कार्य नहीं मिलेंगे। वो उस समय नहीं मिलेंगे जब सीजन फसलों की कटाई बुआई की होती है। खेती के सीजन के 2 महीने जो होंगे उसमें रोजगार की गारंटी की स्कीम लागू नहीं। अब इसके 2 मायने भी निकल के आ रहे हैं। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि खेती के सीजन में जब आप लेबर को छोड़ देंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं औने पौने दाम में काम करने के लिए मजबूर होंगे, कहीं ना कहीं वो शोषण के शिकार हैं। हालांकि एक दूसरा पहलू ये भी है कि खेती के सीजन में कामों की इतनी भरमार होगी कि आप कहीं भी अच्छे दामों में, जो अभी मान लीजिए कि मूल्य 370 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप इससे अधिक पर भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये बात करें तो 125 दिन की गारंटी अब प्लस 2 महीने खेती के सीजन को जोड़ लीजिए तो ये 60 दिन और जुट जाते हैं। तो मेरे हिसाब के मुताबिक 180 दिन न्यूनतम आपकी जो ये मोदी सरकार है वो गारंटी है। खैर, अगर हम बात आगे की करें तो इसमें एक और भी चीजें दिखाई दे रही है। अभी तक जो है मनरेगा के द्वारा जो मजदूरी है वो 370 रुपये दी जा रही है। हमारा कहना है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और मजदूरी को भी 370 से बढ़ाकर कम से कम 400 या 425 रुपये करनी चाहिए, जिससे आम मजदूरों को, चूंकि महंगाई, ये जो बिल आया था हम बता रहे हैं कि 2005 में आया था। हालांकि मोदी सरकार ने मजदूरों की जो है मजदूरी दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की और 370 तक पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मजदूरी जो है आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख लें, जहां कार्य हो रहे हैं उससे अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। तो सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और कम से कम 400 या 425 रुपये मजदूरी जरूर रखनी चाहिए। देखिए, नए विधेयक को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि नए विधेयक के अनुसार अब मनरेगा में किस राज्य को कितना फंड मिलेगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। अब यहाँ पे एक लोचा ये देखने को मिलेगा
कि जैसा कि अन्य चीजों में देखने को मिल रहा है कि जहां विपक्ष की सरकार है, यानी जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नजरअंदाजगी देखने को मिलेगी। तो ये एक खामी दिखाई दे रही है। सबसे पहले खामी जो देखने को मिल रही है कि 90 और 10% का आंकड़ा न होकर 60% और 40% का हो रहा है, यानी केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%। तो कहीं ना कहीं ये खामी देखने को मिल रही है। दूसरी जो चीजें हैं कि मतलब ये गारंटी जो है, मतलब किसको कितना इस स्कीम के तहत किसको कितना दिया जाएगा, यह केंद्र सरकार तय करेगी। तो फिर यहाँ विपक्षी पार्टियों की जो यहाँ सरकारें हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी जो बात है कि कहीं ना कहीं आप इसमें संशोधन, इसमें जो है विस्तार करें, इसके स्वरूप को विस्तार करें, लेकिन जो योजनाएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर चल रही है, उनके नामों को हटाकर फिर एक नए नाम को जोड़ना कहां तक उचित है? इसका सीधा सीधा मेरे हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं जब आप विरोध करेंगे कि विकसित भारत जी राम जी नाम नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिक फायदा केंद्र सरकार, मोदी सरकार लेना चाहती है कि आप राम के नाम से आपको दिक्कत है। वो बताना चाहती है विपक्षी पार्टियों को कि दिक्कत आपको राम के नाम से है, न कि मनरेगा से। जबकि दिक्कत आपको कहाँ है? दिक्कत है कि इसका स्वरूप जो है उसमें कुछ छेड़छाड़ हो, लेकिन इसके नाम में परिवर्तन जो किसी भी रूप में देखें, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर है, उसके नाम में ये परिवर्तन ये बता रहा है कि आपकी मानसा क्या है। आप हर एक जो योजनाओं का केंद्र के सरकार द्वारा जो पीछे चलाई जा रही थी योजनाएं, उनकी कितनी योजनाओं का आपने केवल अलग नामकरण कर, योजनाएं वही है, उसका केवल नामकरण कर आप उसका एक फायदा लेना चाहते, एक राजनीतिक फायदा लेना चाहते। तो ये थी नई जो स्कीम आ रही है विकसित भारत जी राम जी पर, जो प्रमुख बिंदु हैं, आखिर सरकार की क्या सोच है और क्या अच्छाई और क्या उसकी खामियां हैं, उसको लेकर हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी नए चर्चा के बिंदु पर, तब तक हमें दी इजाजत।